इस सृष्टि में असंभव कुछ नहीं है लक्ष्मण। जो कुछ भी तुम कल्पना कर सकते हो वो इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं खड़ा जा चुका है। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और आज हम कुछ नया बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक, लिटरली कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक है। मतलब प्रोस्पेक्ट कह सकते हो कि हम आंखों से क्या चीज़ें देख सकते हैं या फिर कुछ ऐसा क्या सोच सकते हैं जो रियली में शायद से एग्जिस्ट करता हो बट हम देख ना पा रहे हो। मतलब ये चीज़ तो है कि हम वो चीज़ को नहीं देख सकते जो चीज़ रियली में एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब समझ सकते हो आप मैं कहना चाहता हूँ। आप किसी एक ऐसे इंसान के बारे में सपना नहीं देख सकते हो जो कि रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है। आप उसी को देख सकते हो जो कभी कहीं ना कहीं देखे होंगे। हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि फ्यूचरिस्टिक चीज़ें कभी कभी हम सपना में देख जाते हैं, वो अलग सी चीज़ है। जो होने वाला होता है उस चीज़ को कभी कभी हम देख लेते हैं। बट क्या ऐसे चीज़ को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर उस चीज़ के बारे में, शेप के बारे में या फिर उसके नेचर बिहेवियर के बारे में कुछ ऐसा भी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते? मतलब आप कुछ ऐसे पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में नहीं बता सकते हो जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आप किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में, शेप के बारे में, कुछ ऐसा मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बता सकते हो जो एग्जिस्ट नहीं करता है। इस पूरे यूनिवर्स कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी आप उस चीज़ के बारे में बता सकते हो। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया, रिलेटिविटी थ्योरी के थ्रू ये चीज़ें हो सकती है। बिग बैंग के बारे में कुछ इन्फो मिला, हर एक चीज़ के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन है कि वो हो सकता है और नेचर में कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं। बट हम किसी ऐसे टॉपिक को नहीं छेड़ सकते हैं जो हो ही नहीं सकता, जो है ही नहीं। अब मैं एक वर्ड बोलूँ जिगजॉग, बस बोल दिया, तो क्या ये कोई वर्ड है? नहीं है। एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। इसका मीनिंग है? नहीं है। तो वो सीधी सी बात है, जिस चीज़ के बारे में हमने कभी कहीं सुना नहीं है, जो नेचर में कभी एग्जिस्ट नहीं करा है, उस चीज़ के बारे में हम सामने नहीं ला सकते। इस चीज़ को ऐसे समझो, अब ब्लाइंड पीपल के बारे में बहुत कुछ जानते हो, मतलब बहुत कुछ हम लोग बोल देते हैं अपने हिसाब से कि हाँ भाई, एक ब्लाइंड पर्सन जो होता है वो डार्क उनको कम्प्लीटली दिखता है। देखो, ये बात सच नहीं है। ओनली 18 to 20% जो कंप्लीट पॉपुलेशन ब्लाइंड पीपल्स हैं, उनमें से इतने ही कुछ परसेंटेज में है जिनको ये सिचुएशन देखने को मिला ब्लैक कंप्लीटली, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि बर्थ से ही वो है। अब जो कि बर्थ से ब्लाइंड है, उसने कभी कोई कलर ही नहीं देखा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं देखा, तो भाई वो टच करके तो ऑब्जेक्ट के बारे में पता कर लेगा, लेकिन वो जो देखना जरूरी था वो ही नहीं देखा, तो कैसे बताएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज कलर, और उस चीज के बारे में शेप कैसे बनाएगा। काबिल में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स देखिए, तो भाई देखो, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होता। उतना हद तक, जितने हद तक दिखाया गया उतना तो ऑफकोर्स नहीं होता। ऐसा नहीं बोल रहा कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। ऑफकोर्स यार, तुम स्टोरी सर्च करोगे, बहुत ऐसे हैं जो अपने दम पे खड़े हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं। बट ये चीज़ें कुछ एक्सटेंड तक जाती हैं। अब ये सिक्स सेंस, ये गॉड गिफ्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। मेक श्योर कुछ नहीं होता। हाँ, अगर किसी भी चीज़ को आप पर्टिकुलरली बार बार यूज़ करते हो, उस चीज़ पे अटेंशन पे करते हो ना, तो वो शार्प होता रहता है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता जाता है। वो हम भी डेवलप कर सकते हैं, बट हमारे पास आँख है, इसलिए हम इस चीज़ को कभी गौर नहीं किए। ये चीज़ से आप क्लियर कर लो कि वो सब एक मिथ है ना, साइड कर लो उस चीज़ को। एक मेरा नॉर्मल से कोटेशन है कि ह्यूमन कैन थिंक और फैंटेसाइज व्हाट नेचर शोज नथिंग मोर देन दैट। मतलब इसका मतलब ये है कि आप वही चीज़ें देख सकते हो या सोच सकते हो जो आपके नेचर या किसी ने आपको दिखाया है, नेचर के थ्रू आप उस चीज़ को देखे हो। इसके अलावा आप ये चीज़ को नहीं बता सकते हो कि कुछ नया एग्जिस्ट कर रहा है। अभी किस हद तक सही है नहीं है, ये इन फ्यूचर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, और आपको ये चीज़ शायद से मानना भी चाहिए। आप उस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर सकते हो। एक माँ बाप अपने आने वाले ऑफस्प्रिंग के बारे में नहीं बता सकते कि उसका फेस किस तरह से होगा। हाँ, वो फेस कंबाइन करके बता सकते हैं, बट वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा फेस होगा। या एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट, कितना भी बड़ा होगा, वो नहीं बता सकता कि नेचर एग्जैक्टली नेचर में कहीं कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि एकदम यूनिक है। हाँ, आप किसी चीज़ को बहुत सारे शेप्स को मिला के और नया एंगल दे सकते हो, नया विजनरी प्रोवाइड करवा सकते हो, बट कभी भी उस चीज़ को कंप्लीटली आइसोलेट नहीं कर सकते हो दैट दिस इज कंप्लीटली न्यू शेप। मान लो जिसको कंप्लीट 2D के बारे में आइडिया होगा, जिसको पता होगा कि भाई सर्कल होता है, रेक्टेंगल होता है, इसके अलावा उसने कभी कुछ नहीं देखा होगा, तो वो जाके इजीली 3D देखने पे चौंक जाएगा कि भाई ये कौन सा शेप है, मतलब क्या है ये। लेकिन हमारे लिए क्या है, हमने 3D देखा, हम 5th डिमेंशन 6th डिमेंशन सब पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं, हमने नॉलेज लिया, बट क्या उसमें कोई शेप एग्जिस्ट करता है?
एग्जैक्टली नॉट। हम सेप वाइज अगर चले तो 3D, और आपने सुना भी होगा कि मिथोलॉजी में त्रिलोक बोलते हैं, तो वो चीजें जहां तक है मुझे एग्जिस्ट करते हुए दिखती हैं सेप्स 3D तक में। क्या इसके अलावा कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है? आप इस चीज को कैसे नेक्स्ट डायमेंशन जो है उनको कैसे आप बनाओगे, कैसे आप शो करोगे, ये काफी बड़ा टॉपिक है। मतलब मुझे जहां तक लगता है इस चीज पे सोचना चाहिए। लिटरली हम वही चीज को कभी न कभी देखने वाले हैं, या इन फ्यूचर देखेंगे, या पास्ट में देख चुके हैं, या प्रेजेंट में देख रहे हैं, जो कभी न कभी हमने देखा है। जिस चीज को हमने कभी नहीं देखा उसको हम फ्यूचर में भी कभी देखने वाले नहीं है। अब इस चीज को आप ऐसे समझो कि अगर मैं बताऊं गोस्ट, तो गोस्ट को हम क्या फिगर देते हैं? गोस्ट को हम इंसानों की तरह दिखाते हैं, हम गॉड बोलते हैं। तो हिंदू मैथोलॉजी में क्या होता है, वो हम ह्यूमन की तरह दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, आप उस चीज को देख ही नहीं सकते। अगर वो एग्जिस्ट भी कर रहा होगा तो आप नहीं देख सकते हो, ऑफ कोर्स नहीं देख सकते हो। आपने जो RGBs के बारे में पढ़ा है, ये है ना, तो इस चीज के बारे में पढ़ा है, डिस्प्लेज में जो कलर्स आते हैं या और भी कुछ है हमारे नेचर में जो है, इन सारी चीजों के बारे में जो हमने देखा, पढ़ा, सुना, जो भी कुछ है, इनके अलावा कुछ अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमारा आंख वो चीज को रिसीव नहीं कर पा रहा, हम उस चीज को फील नहीं कर पा रहे। आप अगर इससे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव करो, आप कुछ ऐसा डिवाइस जनरेट करो जिसके थ्रू हम चाहे तो अगले डिमेंशन में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा शेप है जो कि छूट रहा है हमारे आंखों से, हम शायद उसको देख सकते हैं। तो बेशक ये काफी बड़ा टॉपिक है। मैं जितना जाना, मुझे लगा ये एक इंट्रोडक्टरी इनिशियल पार्ट होना चाहिए जिसपे कुछ लोग सोचे जरूर। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा आज का टॉपिक था जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट बेसिकली आप जान सकते हो कि हमें कोई भी चीज़ को तुरंत से रखना नहीं चाहिए। इट्स माय ओपिनियन ओनली। आपको क्या लगता है, आप जाओ और कमेंट बॉक्स में हमें बताओ कि वीडियो में क्या पार्ट था जो आपको लगता है कि सही है, कौन सा पार्ट है गलत है, किस में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कौन सा फैक्ट कहाँ तक सही है। आप ज़रूर हमें बताएं एंड मेक श्योर टू विजिट अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।